फैसले की घड़ी टिक टिक कर रही है, लगातार काउंटिंग भी जारी है और मध्य प्रदेश की बात करें तो 2/3 बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सीएम शिवराज को बधाई दी है। बड़वानी में राजेश मंडलोई की जीत हुई है। इस वक्त वो नाम भी आपको बताएं जो लगातार जीत की ओर थे। पंधाना से बीजेपी की छाया मोरे की जीत हुई है। पांडुना में कांग्रेस की जीत हुई है। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को फोन पर बधाई दी। एमपी में कांग्रेस के पास कोई चांस नहीं। एमपी में बीजेपी की सरकार तय और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखें, जिस तरह से 2/3 बहुमत है उसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। एक बार फिर से आपको बता दें कि जावरा में राजेंद्र पांडे जीते हैं। बड़वानी में राजेश मंडलोई की जीत हुई है। पंधाना से बीजेपी की छाया मोरे जीती हैं। और पीएम मोदी ने भी सीएम शिवराज को मध्य प्रदेश की जिस तरह से 2/3 बहुमत से सरकार बनाने की ओर बीजेपी अग्रसर है उसकी बधाई दी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी देखिए शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है और लग रहा है कि सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। कुछ नाम इस वक्त आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से जो जीत और हार के, लेकिन छत्तीसगढ़ की भी मैं बात करूं तो बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए कि लगातार जो एक नेतृत्व की बात हो रही थी, जो चेहरे की बात हो रही थी, जिन योजनाओं की बात हो रही थी, घोषणाओं की बात हो रही थी, आखिरकार उसके बाद भी जनता का मन क्या था, ये उम्मीद शायद खुद बीजेपी को भी नहीं रही होगी। ऐसा बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उम्मीद शायद बीजेपी को नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होगा, और कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं रही होगी। लेकिन जो जनादेश है वो हमारे और आपके सामने है। छत्तीसगढ़ में मंत्री अमरजीत भगत की हार हुई है। राम कुमार टोप्पो ने हराया। मंत्री मोहन मरकाम भी हार गए हैं। ये वो नाम है जो बड़े चेहरे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यदि मंत्री हारे हैं तो कहां परेशानी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय की जिस तरह से जीत हुई है उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। अब वो समीक्षा करेंगे बैठ के। साधारणता होता ही है कि जो हार जाते हैं वो समीक्षा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता होगा जो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश को फिर विकास की गति देगा। अब वो समीक्षा करेंगे बैठ के। साधारणता होता ही है कि जो हार जाते हैं वो समीक्षा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता होगा जो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश। देखिए, और इन तमाम रुझानों के बीच, परिणामों नतीजों के बीच शाजापुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कुछ खबरें वहां से ऐसी आई हैं, पथराव की खबरें आई हैं शाजापुर में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिग्गज हैं हुकुम सिंह कराड़ा, उनकी हार के बाद जो उनके समर्थक हैं उन्होंने पथराव किया है। तस्वीरें शाजापुर की जहां पर पथराव किया गया है। लगातार जो समर्थक होते हैं दिग्गजों के, उसके बाद ये तस्वीरें आई हैं शाजापुर से। हुकुम सिंह कराड़ा की हार के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी देखी गई और उन्होंने पथराव किया। लगातार ये तस्वीरें आप शाजापुर की देख रहे हैं जहां पर दिग्गज हुकुम सिंह कराड़ा की हार के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी देखी गई और उन्होंने पथराव कर दिया। लेकिन जनता के जनादेश पर इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं वो कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि ये आदेश जो है वो जनता का जनादेश है और इस तरह की हरकतों से या इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं वो अच्छी नहीं है। तो लगातार चल रही है फैसले की घड़ी, काउंटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ की बात इस वक्त करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जसविंदर बग्गा हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनुभव शुक्ला। अनुभव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चुनाव विश्लेषक अमित जीवन हमारे साथ जुड़े। अमित जीवन जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुभव जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी बिल्कुल। अनुभव जी, शायद जो तस्वीरें इस वक्त इस समय तक की आई हैं, वो मुझे आंकड़े देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि एक रुक सा गया है माहौल और बहुत ज्यादा डिफरेंस अब दिखता नहीं है। क्या कांग्रेस को अब भी उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो अपेक्षा थी, और ना केवल हमारी अपेक्षा, जितने भी विशेषज्ञ रहे हैं जिन्होंने विश्लेषण किया है, कांग्रेस के हों या अन्य दलों के भी हों, जिस प्रकार की उम्मीद करी जा रही थी उस प्रकार की उम्मीद के अनुरूप जो परिणाम आते दिख रहे हैं, जो रुझान आते दिख रहे हैं, अब समय हो ही गया, थोड़ी देर में तो और स्पष्ट हो जाएगा, हालांकि काफी स्पष्ट हो चुका है। तो ये बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार करती है कांग्रेस पार्टी की उसके अपेक्षा जैसी थी उसके अनुरूप तो परिणाम आते नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ सीटें जरूर हैं जहां पे अभी पूरे राउंड कंप्लीट नहीं हुए, 18, 20, 22 राउंड हैं जिसमें से आधे राउंड हो पाए हैं। तो जहां मार्जिन जो है 3, 4, 5 हजार की अभी बनी हुई है, तो वहां पे कुछ सीटों में उम्मीद बनी है। और उसके अलावा क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है वो सिर्फ 90 सीटों की है, तो क्योंकि सीटें कम है, 5-7 सीट भी अगर उलट पुलट होती हैं तो थोड़ी सी जो कहानी है वो बदल सकती है। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि जिस प्रकार की हम उम्मीद कर रहे थे नतीजों की, उस प्रकार के नतीजे हमारे सामने नहीं आए। क्या मानते हैं अनुभव जी, कहां कमी रह गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यदि आप घोषणा पत्र को देखेंगे तो उन्होंने न केवल घोषणा पत्र और जिस तरीके की रीति नीति अपनाने का प्रयास किया, नरेंद्र मोदी जी पहले जब इस तरीके की किसानों की कर्ज माफी हो, उनको बोनस देना हो, उनको न्याय दिलाना हो, इस प्रकार की बातें जब कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है, अब भारतीय जनता पार्टी भी इस सुर में सुर मिलाने का प्रयास करती, खास तौर से छत्तीसगढ़ के चुनाव में दिखी थी। तो उन्होंने हमारे घोषणा पत्र से भी किस प्रकार नकल करी है तो सारे प्रदेश की जनता और जिनने भी देखा है सब जानते हैं। चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर सब्सिडी की बात हो, चाहे अन्य बातें हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की सोच को नकल मारने का इन्होंने प्रयास किया। और उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के और केंद्र के नेतृत्व में इन्होंने चुनाव ज्यादा फोकस करके लड़ा, क्योंकि यहाँ प्रांत के जो नेता हैं, चाहे अरुण साव जी हो, चाहे और भी अन्य बड़े नेता जैसे रमन सिंह हो, उनकी आप रैली देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने उस तरीके से फोकस और उस तरीके से तैयारी नहीं करी जिस प्रकार के उनको नतीजे प्राप्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो रेवड़ी कल्चर जो कहा कहते थे नरेंद्र मोदी, अब उसको ही वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रीबीज कहते थे। और हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण अन्य राज्यों की अगर आप बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश को भी अगर आप ले लें, तो एक जनरली जो ध्रुवीकरण की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, उसमें थोड़ी सी सफल होती भी नजर आ रही है इस चुनाव में। लेकिन इसको कोई इनकार करने वाली बात नहीं है कि हम अपनी बात को शायद जनता तक उस मजबूती से और उस ताकत से नहीं पहुंचा पाए। एक प्रवक्ता के रूप में मेरी जिम्मेदारी भी होगी और अन्य कार्यकर्ताओं की भी और नेताओं बिल्कुल। की भी। देखिए, और कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये एक मंथन का विषय तो है, बिल्कुल बनता है, और बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ सीटों पे अभी लगातार क्योंकि काउंटिंग जारी है, मुझे लगता है कुछ देर में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जसविंदर जी, क्या उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की? कौन सा मैजिक चला, मोदी मैजिक चला या फिर कुछ और? देखिए, ये बात तो हमारे राज्य के नेता डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अरुण साव जी और सारे नेताओं ने लगातार कहा कि हम 50 से ज्यादा सीटों के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के मित्र इस बात को स्वीकारते नहीं थे, और मुझे लगता है अनुभव जी ने जिस प्रकार से इस बात को स्वीकारा है, अब कांग्रेस के सभी नेता इस बात को स्वीकारेंगे। और इसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं, जो शायद अनुभव जी को भी समझ में आ रहे होंगे। किसी भी सरकार की कसौटी जनता के बीच चुनाव ही होते हैं, और चुनाव में सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है। आपने गौर किया होगा, अनुभव जी आपने भी इस बात को देखा होगा कि जब आप सरकार में गए तो आपने अपने 5 वर्ष के कार्यों के बारे में जनता को कुछ भी नहीं कहा। आपने अलग अलग 17 प्रकार की घोषणाएं जनता के सामने में परोस दी, और जनता जो पिछले 5 वर्ष पहले ऐसी ही घोषणाओं के मायाजाल में फंस के आपको वोट देके आपकी सरकार को बना बैठी थी, जनता ने आपकी घोषणाओं को स्वीकार नहीं किया। हमने भी घोषणाएं की, मोदी की गारंटी के नाम से हमने भी जनता के बीच अपनी बातें रखी। जनता ने तौला
और जनता ने मोदी जी की गारंटी पे, डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 वर्ष के शासनकाल के ठोस कार्यों पे और हमारे राज्य के नेतृत्व पे भी का विश्वास किया है। और इसलिए जनता जनार्दन का समर्थन इस प्रकार प्रचंड रूप से वोटों के रूप में हमको आज प्राप्त हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे थे अनुभव जी की भाजपा के राज्य के नेताओं की सभाओं में वैसी तैयारी नहीं दिखती थी। भाई साहब, भाजपा अपनी तैयारी बूथ में करती है, भाजपा अपनी तैयारी मंडल की बैठकों में करती है, शक्ति केंद्र में करती है, पन्ना प्रमुखों के साथ करती है और पेश समिति के साथ करती है। हम अपनी तैयारियों में पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार अनवरत नीचे तक जाके काम कर रहे थे और उस कार्यों के कारण हमको विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है अमित जीवन जी, क्या उम्मीद थी छत्तीसगढ़ में इस तरह के परिणामों की? हालांकि काउंटिंग जारी है कुछ सीटों पर और भी अभी चीजें और क्लियर होनी बाकी हैं, लेकिन अब तक जो रुझान सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या इस तरह की उम्मीद थी? पहला सवाल। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब आगे क्या, क्योंकि निश्चित तौर पर ये एक बड़े बदलाव जैसा देखने को मिला है। दिन पहले आप ही के चैनल से आपके चीफ एडिटर ने मुझसे सवाल किया था कि छत्तीसगढ़ में क्या संभावनाएं लग रही हैं अमित जी। तो मैंने कहा मैक्सिमम चांस है कि बीजेपी जीत जाएगी। तो उन्होंने इसका कारण पूछा था मुझसे। मैंने कहा कुछ वाइब्रेशन ऐसे आ रहे हैं, लोगों से बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो मैंने आज से 10 से 15 दिन पहले घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी आ रही है और करीब करीब तीनों स्टेट में आ रही है। ये मैं करीब करीब रोज दोहराते आ रहा था। आप ही के चैनल ने मुझसे पूछा था, तब भी मैंने कहा था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ भी ले जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अमित जी, एक बात है आपके नजरिए से, क्योंकि आप बहुत नजदीक से इन तमाम चीजों को समझें और यदि आपने आकलन पहले किया था, कुछ ऐसी वाइब्स आ रही थी, तो फिर ये भी आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि यदि हम एक या दो मुख्य वजह निकाले कांग्रेस की हार की या बीजेपी की बढ़त की, हार तो मैं अभी भी नहीं कहूंगी, देखिए भले ही एक बहुमत की तरफ बढ़ रहे हों, लेकिन जब तक पूरे रुझान सामने नहीं हो, नतीजे सामने हो, नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी जो बढ़त लगातार बनी हुई है और कांग्रेस लगातार पीछे है, तो एक कहते ना कि बात कोई निकाले हम एक दो, कहां क्या लगती है वो आपको? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना राखी जी, असत्य पे सत्य की विजय। मोदी जी जो कहते हैं वो मुझे लगता है कि सोच समझ कर कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसका जनता के ऊपर क्या असर होगा और वो मैं निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा। जैसे राखी जी मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, हट गई। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर का मतलब जो है निर्माण पूर्णता की ओर है। उन्होंने 3 तलाक की बात की, 3 तलाक वाला उन्होंने लागू कर दिया। तो जो कंपेयर किया जाता है, जो जनता देखती है कि आदमी जो बोल रहा है वो कितना सत्य हो सकता है। तो अभी जो मोदी की गारंटी आई और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, मुझे लगता है कि लोगों ने मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा किया है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं कि जैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस ने शराबबंदी का जो है शराबबंदी का वादा किया या उन्होंने घोषणा पत्र दी, आखिरी में वो उन्होंने कह दिया कि ऐसा संभव नहीं है। कवासी लखमा जी का जो है बयान आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मोदी जी के लिए आपको एक चीज बताऊं कि मोदी जी के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वो झूठ बोलते हैं, वो फेंकते हैं 15 लाख सबके खाते में आ गए। क्या आपने सुना होगा, अक्सर डिबेट में ये बात आती है कि 15 लाख लोगों के खाते में आ गया क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ये कहा था, मैंने भी सुने यूट्यूब देखे हैं, कि अगर ये ब्लैक मनी आ गई तो उनके खाते में 15 लाख रुपया आ सकता है, मैं दे दूंगा। ठीक है। तो इससे पहले इंदिरा जी ने कहा था कि तुम मुझे वोट दो, मुझे मेरी सरकार बनाओ, मैं देश से गरीबी हटा दूंगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितने बार कांग्रेस को मौका दिया गया। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के कहने से देश की गरीबी हट गई? तो आप कहो तो सत्य, आप कहो तो सही और दूसरा कहे तो गलत। मतलब ये बात समझ में नहीं आई। लोगों को ये कहा जाता है कि राहुल जी दिन रात ये कोसते हैं कि मोदी जी ने अडानी और अंबानी को जो है वो देश भेज दिया। आप पेट्रोल भरवाएंगे तो पैसा अडानी अंबानी की जेब में जाएगा, आप ढाबे पे खाना खाएंगे तो पैसा अडानी अंबानी की जेब जाएगा। अरे भाई साहब, अडानी अंबानी बिरला टाटा अगर देश में ना हो तो जो देश में आर्थिक स्थिति है, जो आपका ग्रोथ है, वो शायद ग्रोथ आपकी नहीं रहेगी।
आप अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला सबको भेज दीजिए पाकिस्तान। देखिए 4 दिन के बाद पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, आप नीचे आ जाएंगे, पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा। आप बात जो कहते हो उसके परिणाम को देखिए कि आप जो कह रहे हो फिर लोग आपकी बात पर कितना भरोसा करते हैं। आपने कहा कि मैं देश को जोड़ने निकला हूं। आप देश टूटा कब था? टूटा था तब जब आपकी सरकार थी, जब आपके बुजुर्ग थे। तो आप ये मत कहिए कि आप देश को जोड़ने निकले। कैसे आप देश को जोड़ने निकले? क्या देश को तोड़ दिया गया? आप कहते हैं कि मोदी जी घूमने जाते हैं। मोदी जी जब गए तब देश का जो है ऊपर आया है, देश का ग्रेड ऊपर आया है। आज पूरे विश्व हमारा मित्र है, हम इकोनॉमी में ऊपर आए हैं, हमारी गुडविल है। आज नंबर 1 के मतलब जो है वो ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। आप दिन रात उनको कोस रहे हैं, आप काम से कोसिए, आप उनसे अच्छे काम करके मतलब जो है आप ऊपर आइए। आप कोस कर जो जितना मुझे लगता है राखी जी, जितना वो कोसते हैं मोदी जी को, उतना ही कांग्रेस को नुकसान होता है, उतनी ही मोदी की जो है ग्रेड ऊपर चली जाती है। बिल्कुल, देखिए अमित जी ये बात है, क्योंकि अमूमन कई चर्चाओं में ये बात निकलती थी और ये कहा जाता था, और इस बार देखा कि बहुत कुछ ऐसा बोलने से भी बचते आए, और लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि राजनीति ऐसी जगह पर पहुंच गई है, वो स्तर ऐसा हो गया है कि किसी के लिए सोचना ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के पहले इन सब चीजों को मुझे लगता है बचाना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता कि एक दिन आपने कह दिया तो आपको जनता वोट कर देगी। मुझे लगता है 5 साल का भविष्य तय होता है, 5 साल काम करने को जनता आपको चुनती है, प्रत्याशियों को चुनती है। मुझे लगता है आप अपने कितना अच्छा बेस्ट दे रहे हैं, कितने अच्छे से आपने उस 5 साल को निकाला है, इन सब चीजों का मंथन होता है, तो उसके बाद ही तमाम चीजें आती हैं। अनुभव जी, अभी बहुत सारी बातें अमित जी कह रहे थे। मुझे लगता है कि देखिए राजनीति में बयानबाजी कैसी है, किसको कौन कोस रहा है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वादे जो किए गए हैं या छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उन पर जो बात की गई है, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारी चीजों को बीजेपी ने कॉपी किया। अब बीजेपी ने भले कॉपी किया, लेकिन मौका आपके पास था, आपने भी तो वो चीजें, आपने कहा भूपेश है तो भरोसा है, बहुत सारी चीजों को लेके जा रहे हैं, और भूपेश बघेल की वो छवि उस तरह से बनी हुई थी, हमने भी बहुत सारी चीजों को कवर किया है, बात की है, उसके बावजूद यदि पीछे हैं तो फिर आप खुद सोचिए इसकी वजह जिस तरह से निकलकर सामने आ रही। देखिए मैं जवाब दे सकता हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अनुभव जी बोलिए। देखिए मैं आपके विश्लेषण से पूरी तरीके से सहमति नहीं रखता हूँ। देखिए आपने जो बात कही कि हमने अपने काम जो किए, हमने जो 36 वादे किए थे वो हमने पूरे किए, और जो हमने वादे किए थे उसको आगे लेते हुए गए और जनता के बीच भी गए। एक प्रवक्ता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के होने के रूप में हम लोगों ने सबने जनता के बीच अपने वादों को और अपनी बातों को सामने ले जाने का भरपूर प्रयास किया, चाहे आपके चैनलों के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो। नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है, देखिए ये बात सारी दुनिया जानती है, इसमें बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने नहीं दी। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, उन्होंने नहीं करी। गैस सिलेंडर पे अभी सब्सिडी दे रहे हैं, ये गैस सिलेंडर वो पूरे देश में इस कीमत पे नहीं दे रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। मुंह में राम और बगल में छुरी तरीके का उनका रवैया हमेशा से रहा है। बहरहाल यहाँ की प्रदेश की भी अगर आप बात करेंगे तो अगर आप हमारे 5 साल का विश्लेषण कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी 15 साल का विश्लेषण होना चाहिए। उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने कौन से वादे पूरे किए और कौन से नहीं किए, जनता उस बात का भी विश्लेषण करती है, और आप चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी करना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी, वो नहीं किया। आदिवासी परिवार को गाय देने की बात करी थी, आदिवासी परिवार को नौकरी देने की बात करी थी, प्रोफेशनल टैक्स खत्म करने की बात करी थी, पलायन मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की बात करी थी, व्यय मुक्त छत्तीसगढ़। ऐसे न जाने कितने वादे हैं जो उन्होंने किए थे। 2100 में भाग, 300 का बोनस, बहुत सारी बातें हैं। उस समय ये खुद डबल इंजन की सरकार होने के बाद जो अपने वादे हैं वो पूरे नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनने राज्य में जो वादे किए, केंद्र की सरकार जो है उन वादों को पूरा होने में अड़ंगा लगाती थी। बोनस देने से नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोका। ठीक है, चलिए अनुभव जी बीच में रोकूंगी। देखिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि 15 सालों का यदि मुझे लगता है सारी चीजें निकली होंगी तभी तो कांग्रेस को मौका मिला, और कांग्रेस को आज यदि पीछे रखा है तो कोई ना कोई मैंने कहा ना, जनता के जनादेश पे कोई सवाल ही नहीं है, ना मैं उठा सकती हूँ ना राजनीतिक दल उठा सकते हैं। अब ये तो मंथन का विषय है कि आखिर कौन आगे कौन पीछे है, क्योंकि देखिए समय हो गया है, मुझे इस चर्चा को भी रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया।
चर्चा में हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े और फैसले की घड़ी लगातार, मैंने जिस तरीके से कहा, हर बार मैं कह रही हूं जैसे घड़ी की सुई टिक टिक करके बढ़ रही है, काउंटिंग लगातार जारी है। लेकिन जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं वो ये साफ बयां करती हैं कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। और अब से कुछ देर में और पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाएगा। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।